नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा होने वाला है दोस्तों लेक्चर नंबर 10, 10वां लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हर बार की तरह मैं कहूंगा कि पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें जरूर देखें आप लोग, तभी इस पर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अब पूरे चांसेस हैं कि आगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले इसको बना लेता हूं, अच्छे से देखिए आप लोग। मैं पहले इसको अच्छे से बना देता हूं, फिर ये हमें बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए आप लोग, एक स्क्वायर है ABCD नाम का, ठीक है, और उसके अंदर ये क्वाड्रेंट। अब तो आप लोग जानने लगे होंगे बहुत अच्छे से इन चीजों को। ठीक है, और इसके भी अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, और इस स्क्वायर का नाम क्या है? PQR और S। और हमें यहीं का शेडेड रीजन निकाल के देना है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया क्या होगा स्क्वायर का, यही हमें निकाल के देना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। आपके सामने तो है से क्वेश्चन, ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD जो स्क्वायर है ना, जो वर्ग है ना, उसकी प्रत्येक साइड हमें कितनी दी गई है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सारी की सारी साइड 10-10 दी गई है हमें, बस। और हमें अब PQRS का एरिया हमें निकाल के देना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कोई तोप चीज नहीं है, अभी आपको देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग, मैं क्या करूंगा समझिए आप लोग। ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब हर एक एंगल 90 का, ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना दोस्तों, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है अगर, तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर की साइड्स होनी चाहिए, भुजाएं होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं अभी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर की साइड है ना, ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड ही है PQ, इसको अपन x ले लें 2 मिनट के लिए। और ये भी स्क्वायर की साइड है, इसको भी मैं x ले लूं, ये भी स्क्वायर की साइड है, ये भी x, और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? x। वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान देना दोस्तों, अगर हमें कैसे भी करके इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालने का सीधा सा मतलब है कि अब हमें x का वैल्यू लेके आना है बस, किसी भी हाल में। अगर इस x का वैल्यू आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब x का वैल्यू कैसे आएगा, तो आप लोग थोड़ी सी एक बात समझिएगा। यहां से मैं यहां एक लाइन कनेक्ट कर रहा हूं, देख पा रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर की लाइन, ये लाइन में कनेक्ट कर रहा हूं। और आपको अब इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा होगा, एक समकोण त्रिभुज दिखा होगा, दिखा या नहीं समकोण त्रिभुज? ये देखिए, ये कर्ण है हमारा हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप लोग सभी, समकोण त्रिभुज, ये 90 यहां बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस लगा के और x की वैल्यू ला देंगे। बड़ा आसान है, देखिए आप लोग। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन, ये कितने सेंटीमीटर की है? रेड कलर की लाइन। अब तो आप लोग बहुत समझदार होते जा रहे होंगे धीरे धीरे। देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसको मैं कंप्लीट सर्कल में अगर बदल दूं, ये मैंने बदला कंप्लीट सर्कल में। अच्छा मुझे बताओ, इस सर्कल की रेडियस, अच्छा इस सर्कल का सेंटर यहां पे है, ठीक है, क्योंकि वो क्वाड्रेंट था। इस सर्कल का सेंटर यहां पे, तो सेंटर से सर्कल तक, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है पूरा हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सर्कल से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 रेडियस हो गई। अच्छा, ये रेड वाली भी तो रेडियस है, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये भी सर्कल के सेंटर से यहां तक जा रही है। इधर भी मिला दो आप, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी, इसी प्रकार से ये रेड वाली लाइन गई है यहां पे। तो दोस्तों इसकी रेडियस हमें ऑलरेडी पता है 10 सेंटीमीटर है, ये रहा, तो ये रेड वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। चलिए इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, 10 सेंटीमीटर वाली बात। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस भी आ गया, कर्ण भी आ गया, परपेंडिकुलर तो रखा है हमारे पास x। अब मुझे बताओ क्या पूरा बेस है हमारे पास Q से लेके A तक, Q से लेके A तक चाहिए हमें, तो समस्या हमें यहां हो रही है। कहां हो रही है समस्या? ये इतने इतने में, A से लेके P तक की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, समझना आप लोग। अगर हम देखें तो इस स्क्वायर के बिल्कुल ये बीच में रखा हुआ है। बीच में रखा रहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं जितनी लेंथ AP की होगी उतनी लेंथ QB की होगी। ऐसा मानते हो या नहीं मानते हो आप लोग? स्क्वायर है वो तो बिल्कुल बीचों बीच रखा है, जितनी जगह उसने उस साइड छोड़ी होगी उतनी जगह उसने इस साइड छोड़ी होगी। तो ये जो AP जो है और QB जो है दोस्तों, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर बिल्कुल बीच में पड़ा है। इसको हम टेढ़ा तो रख ही नहीं सकते, ऐसा थोड़ी ना कि इसको थोड़ा इधर झुका दिया होगा या इधर कर दिया होगा, वो तो बिल्कुल बीच में होगा। तो एक बात समझ में आ गई हमें कि ये जो छूटे हुए एरिया ना AP और QB ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, ये पूरी लाइन 10 में से x तो ये ले गया, 10 में से x ये ले गया। अब बचा कितना हमारे पास? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अब बचा है 10 माइनस एक्स। इतना बचा हमारे पास 10 माइनस एक्स, ये पूरा 10 था उसमें से x ये ले गया। तो अब इन दोनों के लिए कितना बचा? 10 माइनस एक्स बचा। अब ये 10 माइनस एक्स को ये दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। बराबर बराबर बांट लेना मतलब आधा आधा दोनों ले लेंगे। तो इसमें मैं आधे से डिवाइड कर दूं, यहां आधा करेंगे तो 5 माइनस एक्स बाई 2, ऐसे एक और आधा हिस्सा भी 5 माइनस एक्स बाई 2, ये आधा कर दिया हमने। तो 5 माइनस एक्स बाई 2 इतना इतना और 5 माइनस एक्स बाई 2 इतना इतना। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, वापिस 10 माइनस एक्स बन जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो ये A से लेके P तक की लेंथ भी आ गई 5 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब लगा दें यहाँ पे पाइथागोरस। आ गए सब लोग, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, सारी चीजें आ गई। पाइथागोरस जैसे ही लगाएंगे ऐसे x का वैल्यू आ जाएगा और काम खत्म, आंसर निकल आएगा हमारा। ठीक है, चलिए लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले परपेंडिकुलर, लंब का वर्ग, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब बेस का स्क्वायर। इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इसका बेस आधार Q से लेके A तक, ये x है और ये 5 माइनस एक्स बाई 2 है। Q से लेके A तक। अच्छा मेरे को शॉर्ट में बताओगे टोटल क्या होगा? अच्छा 5 तो आएगा ही आएगा, 5 के साथ में और ये x माइनस एक्स बाई 2 भी आएगा। अच्छा x माइनस एक्स बाई 2 करूंगा तो वो प्लस का x बाई 2 हो गया, दोनों को मिला के पूरे x में से आधा x जाएगा तो आधा x ही बचेगा ना। तो A से लेके Q तक की डिस्टेंस हो गई 5 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी 10 का स्क्वायर। चलिए, इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बस x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं यहाँ, a स्क्वायर प्लस इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू 100। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान देना, पूरी इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 4 हट जाए। चलिए, तो यहां जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों? 5x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20x हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 और 4 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 400, इधर 100 उधर 400, 400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 400 माइनस 300। आप समझ ही रहे हैं ये तो कैसे करना है हमें। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो हो ही रहा है। अब बस कुछ नहीं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो या ऑप्शन का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करना आनी चाहिए हमें। ठीक है, बड़ा आसान काम है। चलिए, इधर 1 0 इधर 2 0, इनको भूल जाओ। अच्छा 5 3 जा 15, तो 2 को हमें ऐसे तोड़ना है, 0 0 को भूल जाओ, इधर 1 0 2 0 वो तो आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, 5 3 जा 15 हो रहा है। अब 2 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो कि 5 3 जा 15 हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 3 में टूटेगा वो। 5 3 मतलब 0 साथ में लगा लो वापिस, 5x माइनस 30x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ये वापिस, और मल्टीप्लाई करने पे देख लो 5 इंटू 300 1500 हो रहा है और यहाँ भी 1500 हो जाएगा। चलिए, अब इन दोनों में से दोस्तों क्या बाहर आ रहा है? 5x बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 10। यहां से क्या बाहर आ रहा है? माइनस का 30 बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर देख रहे हैं, एक तो जोड़ा x प्लस 10 का बनेगा कॉमन निकल के,
वो x बराबर -10 बताएगा और माइनस में हो नहीं सकती वैल्यू, तो ये x प्लस 10 वाला जोड़ा तो गया। और एक जोड़ा है हमारे पास 5x माइनस 30 बराबर 0 वाला, तो 5x माइनस 30 बराबर 0 का मतलब 5x बराबर 30 हो गया, मतलब x बराबर कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, x बराबर 6, बस हो गया काम खत्म हमारा। तो स्क्वायर की हर एक साइड हमने x मानी थी और वो x कितना आ गया 6 आ गया। तो हमसे स्क्वायर का एरिया पूछा गया था कि बताओ स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया भैया साइड इंटू साइड, 6 मल्टीप्लाई 6, कितना आंसर हो गया हमारा 36, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन में। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप लोग। वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें, मैं ये हटा रहा हूं यहां से। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे लाता हूं मैं आप लोगों को। चलिए देख पा रहे हैं आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने बस लिखा हुआ है फाइंड द शेडेड रीजन, जो शेड किया हुआ है, जो छायांकित भाग है वो हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखें है ना, अब इन्हीं क्वेश्चनों का नंबर लगना है अगली जो एग्जाम होगी उसमें। कुछ नया अगर वो देंगे तो यही देंगे आप लोगों को। चलिए, एक सेमी सर्कल ऐसा बना हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है सेमी सर्कल। मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेमी सर्कल ही मान के चलेंगे इनको, जैसा दिख रहा है हमें क्वेश्चन में, ऐसा तो हमें यही लग रहा है कि ये सेमी सर्कल ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि ये सेमी सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा हमें देख के और जजमेंट लगाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको बोलेंगे नहीं, आधे से थोड़ा कम होगा, आधे से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या मान के करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो एक सेमी सर्कल इधर बन रहा है और ये एक सेमी सर्कल इस साइड से बन रहा है। इसको भी अपन ठीक कर देते हैं। ये इस प्रकार से दो सेमी सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, और हमें कौन सा एरिया पूछा इन लोगों ने, देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या होगा निकाल के बताओ भैया, ऐसा पूछा है इन लोगों ने हमसे। ठीक है, चलिए तो ये एक रेक्टेंगल दिया है हमें और ये इसकी रेक्टेंगल की ये साइड कितनी दी है, x सेंटीमीटर की दी है। ठीक है, और ये वाला एरिया हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये एग्जाम्स में आ सकता है, आप लोग याद रखें ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब सबसे पहले समझिएगा आप लोग, अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख रहे हैं, यहां मैं इस सर्कल का सेंटर लेके चल लूं, ये जो सर्कल है ना, ये अर्धवृत्त जो है इसका पूरा ये ऐसे बनेगा और इसका सेंटर यहीं आएगा, ये डायामीटर ही है हमारा, व्यास है। ठीक है, ये अब दोस्तों समझना, ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा, इतना इतना, ये हो जाएगा हमारा x/2। दिख रहा है आप लोगों को x/2 है, थोड़ा बड़ा करें हम लोग, बड़ा कर लेते हैं। x/2 हो गया ये इतना इतना। अच्छा, इसको ब्लू से कर लेते हैं, ये जो सांप चला रहा हूं ना मैं, ये ब्लू कर लेता हूं, तो ये x/2 हो गया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों देखना, अब एक लाइन खींचूंगा और आपको समझ में आ जाएगी पिक्चर। ये यहां 90 बनेगा ही बनेगा, और ये तो 90 था ही सही, रेक्टेंगल है वो पूरा, ये भी 90 था ही सही, और ये भी 90 होगा ही होगा। अच्छा, ये 90 क्यों हुआ ये आपको पता है ना, टेंजेंट पे हमेशा 90 होता है, यहां भी ये भी टेंजेंट है, यहां से देखोगे तो यहां 90 बनेगा, तो ये एक स्क्वायर बन गया हमारा, स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये वाली लेंथ भी देखिए, ये जो सर्कल था ना हमारा, अच्छा ब्लैक चला लेते हैं हम लोग, ये जो सर्कल था, जैसे ये मैंने इस सर्कल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर यहां था,
इस सर्कल की रेडियस x/2 है तो इधर भी इस सर्कल की रेडियस x/2 होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो लाइन है ना ब्लैक लाइन, इसकी इधर की चीज को भूल जाओ। क्या आप इसका एरिया निकाल दोगे क्या? अगर इसका एरिया आ गया तो फिर वो डबल कर देंगे तो इधर वाला भी आ जाएगा। इसका एरिया निकालना हमने सीखा है बहुत अच्छे से। सीखा या नहीं सीखा है बताओ? चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दिलाता हूं। अच्छा, ये थोड़ा उल्टा पड़ा है, मैं इसको अच्छे से थोड़ा जमा देता हूं। ठीक है, देखिए ये वाली लाइन मैं ये यहां ले लेता हूं लाइन, इधर से एक लाइन काट रही है इसको, ये काट रही है ये वाली लाइन। ठीक है, और हमें ये ब्लू वाला एरिया, मैं ब्लू वाला एरिया ये बना लेता हूं। ये रहा हमारा ब्लू वाला एरिया। ठीक है, तो दोस्तों समझ रहे हो ना आप लोग? ये यहां से काट लो और इसको थोड़ा सा मोड़ के और ऐसे रख लो यहां पे। ठीक है, तो इसकी हर एक साइड हमारे पास x/2 है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है। समझ रहे हैं आप लोग? अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या हमने इसका एरिया निकालना सीखा है? सीखा या नहीं सीखा है? जल्दी बताओ आप लोग। इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। चलिए तो रिवीजन हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करते थे पता है? यहां से एक लाइन यहां मिलाते थे। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, पहले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको तो याद करके रख ही लो कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है ना, ये लाइन खींची मैंने और ये इतना इतना जो एरिया है, ये एरिया तो मैंने बोला ही था, याद कर लो। और जितना एरिया ये होता उतना एरिया इधर भी एक रेड लाइन ले लो आप लोग, ये ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। अच्छा, आपको याद है ये एरिया कितने कितने होते हैं? क्या आपको याद है? मैं आपको याद दिला देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ बनता है कि ये स्क्वायर बना हमारा, ये ऐसा बना हमारा, और यहां से एक लाइन ड्रॉ की हमने और ये बना हमारा। ठीक है, तो अगर इस स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है तो इसका जो एरिया होता है ना दोस्तों, इसका एरिया होता है a² π/6 माइनस √3/4। ये मैंने आपको याद करवाया था। और जितना इसका होता है उतना इसका होता है, दोनों का सेम एरिया है। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए बोला था याद करने को, पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, इसलिए इसको सीधे सीधे ध्यान में रखें आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्क्वायर की साइड अगर ए है तो ये वाला एरिया निकालना है, तो a² π/6 माइनस √3/4। चलिए तो मुझे ये बताओ, यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं मैं? पहले मैं रेड वाला एरिया निकाल दूं, रेड वाला एरिया निकालूंगा मैं, ध्यान देना। रेड वाला एरिया निकालने का फॉर्मूला है a² मतलब साइड का स्क्वायर, साइड x/2 है, x/2 का स्क्वायर कर दूं मैं, x²/4, ये हो जाएगा x²/4। अंदर है ब्रैकेट में π/6 माइनस √3/4। ठीक है, अब ये एक हिस्सा हो गया हमारा, लेकिन ऐसे हमारे पास कितने हिस्से? 2 हिस्से हैं, तो इसको मैं डबल कर लूं, यहीं पे कर लूं या नहीं डबल? ठीक है, चलिए प्लस, अब साथ में हमें ये वाला एरिया भी निकालना है। ये तो बस रेड हुए हैं। अब देखिए ये बीच में ब्लू वाला है, तो चलो मैं ब्लू मार्कर से अब इसका एरिया लिखूंगा। ठीक है, अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ब्लू वाला, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सीखा हुआ है हमने, कई जगह यूज में आया है। मतलब ये अगर x/2 है तो ये भी कितना होगा? x/2 होगा। इसकी हर एक साइड x/2, ये भी x/2, ये भी x/2। तो बड़ा अच्छा रिवीजन करवा दिया इस क्वेश्चन ने हमारा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये वाला जो है ना, ये तो कई जगह यूज होता है जो मैंने यहाँ बताया अभी। ठीक है, और मैं एक्सपीरियंस से इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जो चीज बहुत बार यूज होती है उसको हम याद रख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना आप लोग। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, बस ये ब्लू वाला, और दोनों रेड तो निकल गए, ब्लू वाला और निकल जाए तो काम हो जाए हमारा। ठीक है, तो चलिए ब्लू वाला तो एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बड़ा सीधा सिंपल, √3/4 a² मतलब x/2 का स्क्वायर यानी x²/4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए 2 को 4 से काट दें हम लोग 2 बार में। अब ये x²/2 अंदर जाएगा, पहले इसके पास ले जाते हैं, x² π/2 6 12 माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 इनके साथ भी, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस √3/16 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों लोग एक जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले, इन दोनों को माइनस कर ले हम लोग, तो √3/16 में से माइनस √3/18 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर π/12 माइनस, इन दोनों को जैसे माइनस करोगे आप लोग तो √3/16 बच जाएगा माइनस में। ठीक है, या तो आप ऐसा देख सकते हो, देखो ये 8 ये 16 है, यहाँ कैलकुलेशन कैसे आसान होगी, देखिए ये 16 है तो आप इसको भी 16 बना सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे, तो ये भी 16 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। अब ये भी 16 ये भी 16, तो बेस सेम हो गए। अब मुझे बताओ 16 बेस सेम, तो 16 तो ऐसा कैसा नीचे आ गया, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा था तो माइनस का 2√3 और प्लस का √3, माइनस के 2√3 में से प्लस का √3 जाएगा तो माइनस का √3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हम लोग आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों फाइनली हमारे पास ये एरिया आ गया है। ये एरिया किसका आ गया है, इसका पूरा एरिया आ गया है हमारे पास, मतलब ये वाला हिस्सा हमारे पास पूरा आ गया है। अब हमें इसका डबल करना पड़ेगा ताकि ये वाला भी निकल आए, तो मैं यहाँ डबल कर दूं इस पूरे में, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर को तो बाहर ले लेता हूं, 2 को अंदर ले जाता हूं। ठीक है, ऑप्शन उसी प्रकार से, जब 2 अंदर जाएगा तो 2 से 12 कट जाएगा, ये 6 हो गया, माइनस ऐसे ही वहां पे √3/8, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर π/6 माइनस √3/8। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करते चलें आप लोग चीजों को। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सीधे सीधे लिखा है। ठीक है, चलिए तो बना लेते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, और वही इसी प्रकार का बना हुआ है ये भी दोनों। ठीक है, हाँ, और एक सेमी सर्कल बना हुआ है यहां पे, जो कि हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। चलिए तो आपको इसको कौन सा एरिया निकाल के देना, ये वाला, ये वाला एरिया क्या होगा ये निकाल के देना है, जबकि इसकी हर एक साइड हमें कितने की दी है, 1 सेंटीमीटर की। ये दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप खुद दिमाग लगा रहे हो कि इसका आंसर कैसे निकल के आएगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर ही दिया था, ठीक है, आप खुद दिमाग लगाओ अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों आप अगर अच्छे से चीज को समझ पा रहे हैं तो आपको पता है, इसी क्वेश्चन को मैं इधर छाप रहा हूं। ठीक है, देखिएगा आप लोग, ये ऐसा शेप तो बन ही रहा है, ये लाइन और ये लाइन। अच्छा, और इस पूरे का आपको निकालना आता है, कैसे निकालना है इस पूरे का एरिया, अभी निकाला है हमने 2 मिनट पहले। इसका एरिया निकालना आता है या नहीं आता है, बताओ आप लोग। अच्छा इसको ना थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा करने में मजा आएगा फिर। चलिए
तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग मुझे इसका एरिया निकाल के दे सकते हो पूरे का? जैसे ये दो लाइन के बीच का पूरा एरिया, इतना इतना एरिया आप लोग निकाल के दे सकते हो। अच्छा, उस पूरे में से फिर हम क्या करेंगे कि एक सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। ये देखिए, इस पूरे में से फिर हम सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा हमारा? तो हम लोग ये पूरा निकाल लेते हैं, पहले पूरा का पूरा ये इधर निकाल लेंगे हम लोग पूरा, उसमें से ये सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि हमें एक सेमी सर्कल को माइनस करना है, ठीक है, ये ठीक है। तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, अब आपको समझ में आ गया, अब तो कोई बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये वही हमारी लाइन खींच ले, यहाँ से यहाँ, इधर भी यहाँ से यहाँ खींच ले, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, ये जो दो जो इसके विंग्स हैं, इनका एरिया कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है, और ब्रैकेट में था π/6 माइनस √3/4, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, वो ए स्क्वायर जो था फॉर्मूले में, ठीक है। और इसको 2 टाइम्स कर ले हम लोग, क्योंकि एक ये भी है एक ये भी है, दो लोग हैं, ठीक है। और दोस्तों मुझे बताओ, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1, ये दोनों तो निकल गए। अब ये और बचा है ट्रायंगल का एरिया और निकालना है हमें, ठीक है। ये ब्लू वाला हिस्सा और निकालना है। तो ब्लू वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हमें पता है ये अगर 1 है तो फिर ये भी 1 है, ये साइड्स भी 1 है ट्रायंगल की, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मतलब √3/4 ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, हो गया ये खत्म। माइनस, अब इस पे आ जाओ जरा, ये एक सेमी सर्कल है दोस्तों, वो रहा, इसका डायामीटर 1 है। डायामीटर अगर 1 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो मैं उधर 1/2 लिख लूं। चलिए ये मैं यहां लिख लेता हूं 1/2। तो πr² लगा दूं मैं, πr², 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। और ये क्योंकि आधा सर्कल है इसलिए आधा भी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान देना, ये 2 को अंदर ले लें हम लोग, ये π/3 हो गया। यहां से भी 2 को अंदर ले लें हम लोग, √3/2 हो गया, प्लस √3/4 हो गया, माइनस π/8 हो गया, ठीक है। π/6 में से, π/3 में से π/6 को माइनस करना पड़ेगा हमें। अच्छा, कुछ एरर तो नहीं करा हमने? ये हो गया 2 × π/6 माइनस √3/4। एक मिनट, कहीं कुछ एरर हो गया हमसे? अच्छा, ये π/8 है ना, ये गड़बड़ी कर रहे हैं हम। ये 4 2 जा कितना है? ये 8 है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों π/3 माइनस π/8 करना है हमें। अच्छा, इसको साइड में करके लिख लेते हैं हम लोग, π/3 माइनस π/8, 3 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। 3 से 24 8 टाइम्स में जाएगा 8π, और 8 से 24 3 टाइम्स में जाएगा 3π, मतलब 5π/24 हो गया वो। तो मैं यहाँ π/3 माइनस π/8 की जगह लिख लेता हूँ 5π/24, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, जैसे मैंने सिखाया था डायरेक्ट ही आप लोग √3/4 लिख सकते हो, दोनों को माइनस करके। इसका बेस 4 है, इसका बेस भी 4 बना दो, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस √3/4, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बस इससे छोटा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और ऑप्शन भी इसी प्रकार के थे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया रेड वाला एरिया। पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया, ये पूरे में से इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा रेड वाला एरिया 5π/24 माइनस √3/4, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट डाउन करें आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, देख रहे हैं आप लोग। इन द गिवन फिगर XYZ इज राइट एंगल ट्रायंगल, XY बराबर 12, YZ बराबर 16। चलिए देखते हैं हम लोग, बना लें पहले इसको हम लोग। अच्छा, इसको बनाना बहुत संभल के है हमें। सीधी लाइन है, हाँ
ये भी सीधी है। चलिए, ये 12 ये 16 सही रेशियो है, थोड़ा सा और छोटा करें, ठीक है। चलिए, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। एक सेमी सर्कल यहां से बना हुआ है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, और एक सेमी सर्कल ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है यहां पे। ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसको ध्यान रखें आप लोग। तो दोस्तों हमें किसका एरिया निकालना है? शेडेड रीजन देख रहे हैं आप लोग, ये है शेडेड रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम एक ऐसी बात मैं बताऊंगा आपको जो आपके कई सारे क्वेश्चनों में काम में आएगी। आप लोग देखते से ही समझ जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन? जब भी जिनमें 2 सर्कल और एक ट्रायंगल का यूज हो, उन सारे क्वेश्चन में एक ही तरीका लगता है। वो क्या तरीका है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं ये शेड कर लूं, जो भी शेडेड था, ये भी शेडेड था, ठीक है। तो अब दोस्तों देखना, हमसे पूछा है कि ये शेडेड एरिया क्या होगा, बताओ जरा, ठीक है। तो समझिए आप लोग, मैं क्या करूंगा समझना, जैसा मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग एक दिमाग में अपनी एक छवि बना लेना। जब भी ऐसे 2 सर्कल हो, सेमी सर्कल या पूरे पूरे सर्कल, और एक ट्रायंगल जब भी हो, तो मैं जो भी काम कर रहा हूं वही काम आपको हर जगह करना होगा। शीट में भी इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले ये जो सेमी सर्कल है ना, ऐसा वाला जिसका डायमीटर 12 है, ये जो इधर पड़ा हुआ है, इसको मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसको लेने से कौन कौन से एरिया आ गए आप लोग समझना एक बार, है ना। ये पूरा कवर हो गया। इसमें ध्यान देना, मैं इसके कितने हिस्से कर रहा हूं, जैसे मैं ना इस पूरे को ना अलग अलग हिस्से मान लेता हूं। ये वाला हिस्सा मैं अलग मान लेता हूं, ये ब्लैंक वाला हिस्सा अलग मान लेता हूं, ये वाला हिस्सा अलग मान लेता हूं, ये ब्लैंक वाला हिस्सा मैं अलग मान लेता हूं, और ये वाला हिस्सा मैं अलग मान लेता हूं। इसमें कौन कौन से हिस्से आ गए? एक तो ये वाला आ गया, ये मैंने रेड से टिक लगा दिया। एक ये खाली वाला हिस्सा भी आ गया, खाली वाला, और एक ये वाला हिस्सा भी आ गया भरा हुआ, ये वाला भी, ये भी रेड से मैंने टिक लगा दिया, ये भी रेड से, ये भी रेड से, ठीक है। तो ये तीनों हिस्से इसके अंदर समा गए। अब देखिएगा आप लोग, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले सेमी सर्कल को ले रहा हूं। अभी शेडेड रीजन पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, बस उस पे सोचिएगा, अपने आप आंसर निकलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने इसको उठाया, इसका डायमीटर है 16, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको उठाया तो कौन कौन से हिस्से आ गए हमारे पास, मुझे बताओ। ये वाला था हमारा, इसमें ये वाला हिस्सा फिर से आ गया, इसमें भी शामिल था ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो मैं ये 2 टिक लगा रहा हूं, याद रखना मैंने 2 टिक क्यों लगाए, क्योंकि ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, 2 टिक लगा दिए मैंने। अच्छा, ये ब्लैंक वाला हिस्सा भी इसके अंदर आ गया, आधे सर्कल के अंदर, और ये वाला हिस्सा भी भरा हुआ भी इसके अंदर आ गया ये। चलिए, तो दोस्तों समझ गए आप लोग। अब मुझे बताओ कि आपको क्या निकालना था। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इसका एरिया भी निकाल लेंगे, हमें पता है, हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे, ये बात भी हमें पता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या शेडेड एरिया आएगा? क्या बहुत सारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये खाली वाला भी आ जाएगा, इसमें खाली वाला, ये खाली वाला इसमें आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखना, अब इनमें से हम कुछ चीजों को हटाएंगे, क्योंकि ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आ गई है। सबसे पहले क्या हटाएंगे देखना, सबसे पहले तो ये जो खाली स्थान फोकट में आ गए हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था खाली स्थान। एक ये वाला स्थान हटाना पड़ेगा, एक ये वाला खाली स्थान हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों हिस्से तो आ गए ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये वाला हिस्सा कितनी बार कवर हो गया, इन दोनों ने मिलकर 2 बार कवर कर लिया है। आपको क्या ये बोला था कि शेडेड एरिया 2 बार निकालो, आपको तो एक ही बार निकालना था। तो हमें ये वाला हिस्सा भी हटाना पड़ेगा, मतलब इनमें से एक को हटाना पड़ेगा। ये 2 बार आ गया था, उसमें भी शामिल था, इसमें भी शामिल था। तो ध्यान देना, टोटल 6 टिक थे, 6 टिक में से हमें केवल 3 टिक चाहिए, क्योंकि 3 जगह शेडेड एरिया है, 1, 2 एंड 3। तो 6 टिक में से हमें अब 3 टिक हटाने हैं,
और 3 टिक कौन कौन से समझना फिर से, एक तो ये टिक जो मैंने ब्लैक किया है, एक ये वाला टिक जो मैंने ब्लैक किया है, और इसमें ये पूरे में ये भी मैंने ब्लैक किया है। अब मुझे बताओ ये वाला एरिया भी हटाना है, ये वाला एरिया भी एक बार हटाना है हमें, क्योंकि ये 2 बार शामिल हो गया है। ये वाला भी हटाना है और ये वाला भी हटाना है। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि हमें पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया हटाना है। किसका एरिया हटाना है? ट्रायंगल का। समझ रहे हैं आप लोग? ये सर्कल देखो, ये वाला हटेगा, फिर एक बार ये वाला भी हटेगा, ये सर्कल देखो ब्लैक वाला, फिर एक बार ये भी हटेगा। तो इन तीनों को जोड़ने पे तो ट्रायंगल ही हो गया ना वो पूरा का पूरा। तीनों को प्लस कर दोगे तो वो एक ट्रायंगल ही हो गया। तो बस हमें करना क्या है कि माइनस किसको करना है? हमें उस ट्रायंगल को माइनस करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा है 12/16 का। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, क्वेश्चन ने बताया था हमें 12/16 का। ठीक है, चलिए दोस्तों इस चीज को याद रखना। ऐसे आड़े टेढ़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें हमें यही करना पड़ेगा कि 2 सेमी सर्कल को जोड़ के उस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से बहुत काम की बात सीखी है आपने। चलिए अब हम सोल्ड आउट कर देते हैं। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 6 हो गई। इसकी रेडियस कितनी हो गई? 8 हो गई। चलिए, तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब 36 पाई हो गया ये, लेकिन आधा सर्कल है। इधर भी पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, लेकिन आधा सर्कल है। माइनस राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई 1/2। चलिए ये हो जाएगा 18 पाई, ये हो जाएगा 32 पाई। 18 और 32 कितने पाई हो जाएंगे? 50 पाई। माइनस 2 से इसको काट देते हम, 8 बार में गया, 12 8 जा 96। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्वेश्चन ने ये बताया था कि पाई की जगह आप लोग 3.14 डाल दें। ऐसा स्पेशली वहां लिखा हुआ है, आप लोग बेक करके देख सकते हैं। तो हम पाई की जगह कितना डाल देते हैं? 3.14 डाल देते हैं, -96। ठीक है, चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 5 1 जा 5 7 5 3 जा 15। ये हो जाएगा हमारा 157 -96। ठीक है, 157 -96 मतलब ये फाइनल आपके हाथ में आंसर कितना आ जाएगा? 61। तो दोस्तों आपने यहाँ एक बहुत अच्छी बात सीखी है। समझ रहे हैं कौन सी अच्छी बात सीखी है? जब भी ऐसे 2 सर्कल और ट्रायंगल फंसा हुआ दिखाई देगा, 2 सर्कलों को जोड़ के ट्रायंगल को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर होगा। कई जगह ये यूज होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग शीट सोल्व नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शीट सोल्व जरूर करना है। ठीक है, हाँ अब आप लोग शीट में ना शुरू के 80 क्वेश्चन तक कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लास लेता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि शीट कहाँ तक सोल्व करनी है। ठीक है, तो शीट के अब आप लोग शुरू के 80 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।